अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज कादरी, जो आप वजीफ़ा चैनल है। आज का वजीफ़ा है उसूली दौलत। मैं आज आपको एक अपना वाक़या बताता हूँ। मैं तकरीबन सन 2000 में बाहर दुबई जाना चाहता था और मैंने विज़िट वीज़ा उधर से मंगाया। उन्होंने कहा जी वीज़े अभी बंद हैं, आपको विज़िट वीज़ा दिया जाएगा। तो उनसे बात कर ली हुई, आप जितनी देर मर्ज़ी चाहे इधर आप रह सकते हैं, जितनी देर आपका रिज़्क पानी है। जब आप पकड़े गए तो फिर आप पाकिस्तान वापस जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो रिक्स ले देते हैं। इधर गुर्बत थी, कारोबार नहीं था। मैंने कहा अगर मैं पकड़ा गया तो मैं जो पैसे लगाए हुए हैं, जो रकम लगाई है, ये तो मेरी ज़ाया हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इस तरह से मेरे पीर व मुर्शिद थे हज़रत बाबा लाल दीन शाह। मैं उनके पास गया, उनको मैंने बताया जी एक मसला है मेरा। उन्होंने कहा बोलो बेटा क्या मसला है। मैंने कहा जी मैं बाहर जा रहा हूँ ये विज़िट वीज़े पे, अगर मैं उधर पकड़ा गया तो ये मेरा सब कुछ ज़ाया हो जाएगा जो मैंने पैसा खर्चा वगैरह किया। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो। मैंने कहा जी मैं यही चाहता हूँ मैं उधर पकड़ा ना जाऊँ जब तक मैं उधर रहना चाहूँ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा जाओ, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, आप जितनी देर मर्ज़ी रहना चाहोगे ना रह लेना, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। ये मेरी दुआ है आपसे। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गया। मैं चला गया दुबई में। जब मैं दुबई में गया, उधर हम काम कर रहे थे, घर में ही काम करते थे क्योंकि दुकान पे कानून है जो वीज़ा जिस दुकान का होता उधर ही काम करना होता। तो मेरा विज़िट वीज़ा था, घर में ही काम करना था। जरी का मेरा काम था। वो हम काम कर रहे थे, तकरीबन 4-5 लड़के थे, उनके पास भी विज़िट ही वीज़ा था। हम काम कर रहे हैं तो उधर एक लेबर होती है जो रेट करती है काम की। वो रेट हो गई लेबर की, मुझे मालूम ही नहीं था, मैं काम करता रहा। उन्होंने पूछा भी कहाँ से आए हो आप। हमने कहा जी हम पाकिस्तान से आए हैं, वीज़े किधर हैं। मेरे पास वीज़ा नहीं था। मैंने कहा जी मेरे वीज़े दोस्त के पास हैं। उन्होंने बड़े प्यार से हमसे बात की। उन्होंने कहा अच्छा आप ना वो वीज़े लेके आएँ तो फिर हम चेक करेंगे, आप किसी को बताना ना। वो चले गए। मैंने अपने एक दोस्त से बात की, यार ऐसे हुआ। वो बड़ा हैरान परेशान हुआ, भाई वो रेट आई तो आपको पकड़ा ही नहीं, आपके पास वीज़ा भी नहीं था, वो तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। मैं कहा पता नहीं कैसे छोड़ गए, मुझे तो ये मालूम भी ना था वो इस काम के लिए आए हैं। लिहाजा वो चले गए। फिर मैंने एक मर्तबा, जब मुझे 1 साल उधर गुजर गया काम करते, फिर मैंने इरादा किया वापस पाकिस्तान आने का। तो वीज़े नहीं उधर खुले हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया के वीज़े बंद थे। लिहाजा मैंने किसी से पूछा भी मैंने मुल्क जाना वापस, तो क्या तरीक़ाकार है। उन्होंने कहा जी इधर हमारी एम्बेसी काम करती है, वो आपको कोर्ट पास देगी तो ये कार्रवाई करेंगे, फिर आपको भेज देंगे। मैंने ऐसे ही किया। वो एम्बेसी पे गया,
उन्होंने वोट पास दे दिया, मैंने सबूत दिया, उन्हें शनाख्ती कार्ड अपना दिया, उन्होंने वोट पास दे दिया। उन्होंने कहा जी आप CID दफ्तर चले जाएं, ये वोट पास लेके, वो आपका बाकी काम करेंगे। मैं उधर गया, उधर जाके मैंने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा वोट पास है, मैंने जाना है। वो यकीन करें ऐसा मसला हुआ, उन्होंने कहा भाई आप रात को 8 बजे आए। मैं रात को 8 बजे से चला गया। जब 8 बजे गया तो मेरे पास एक बैग था, तकरीबन 40 बंदे लाइन पे लगे हुए थे जाने के लिए, मैं भी लग गया। वो कहने लगा ये बैग किसका है? मैं कहा बैग मेरा है। कहता आप बाहर निकलो, मैंने नहीं आपको लेके जाना। मैंने कहा यार मैंने जाना है, आपकी बहुत मेहरबानी। कहता नहीं नहीं, सामान वाले को मैं नहीं लेके जाता। मैंने तरले किए, फिर उन्होंने कहा ये बैग आप किसी से भेज दो, मैंने नहीं लेके जाना। मैंने बैग वापस भेज दिया सामान। उन्होंने हमारे कागज़ तैयार किए, उधर CID दफ्तर में कागज़ तैयार किए। इतनी मुश्किल मुर्शद की इतनी दुआ थी, आपको बताने का ये मकसद है, इतनी सख्ती थी वो उधर, मुर्शद पाक ने दुआ की हुई थी। वो मैं ऐसे उधर रहा जैसे मेरा पक्का वीज़ा है, जितनी देर मर्ज़ी रह लूँ मैं। किसी ने मुझे नहीं पूछा उधर। जब मैं आने लगा फिर भी मुझे नहीं वो फॉलो कर रहे भी आपको जाने देना। तो मैंने मेहनत तरले किए। ये थी मेरी कहानी, सन 2000 की है। उस वक़्त फिर मेरे मुर्शद पाक ने मुझे एक वजीफ़ा बता के भेजा था। वो वजीफ़ा था, मुर्शद ने बताया ये लो बेटा नमाज़ पढ़ो, नमाज के बाद ये आप वजीफ़ा करते रहो। वजीफ़ा था या गनियों या मुगनी, ये 2 इसम थे। उन्होंने कहा ये अपनी ज़िंदगी के साथ मिला लो, जब मर्ज़ी इसे पढ़ते रहना, असूली दौलत आपको अल्लाह ताला अता करेगा, तो बेशुमार करेगा। अल्लाह ताला ने मुझे असूली दौलत अता की। ये तो मेरा ख़ुद का ही वाक़या था, मैंने आपको बताया, और इसी तरह ही था जैसे मैंने आपको बताया। तो आप भी इस अमल को करें, बल्कि अमल पढ़ने से पहले दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। आखिरत में दुआ जब मांगे फिर भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये आप जितनी मर्ज़ी मर्तबा पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें, जब भी आपका जी चाहे, जब आपको महसूस हो भी मैं अब फारिग हूँ, मैं ये वजीफ़ा कर लूँ, तो आप पढ़ें। अल्लाह ताला आप पर रहमत करेगा, अल्लाह ताला आपको बहुत सूली दौलत से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह ताला आप पर रहमत करे। खुदा हाफिज़।